इस परिवार की संपूर्णता को तुम्हारी उपस्थिति की आवश्यकता थी। मैं आशा कर रहा हूं पुत्र, कितनी प्रसन्नता गणेश को तुमसे मिलकर हुई है, उतनी ही प्रसन्नता तुम्हें भी अपने छोटे भाई से मिलकर हुई होगी। निसंदेह पिताजी, भैया से मिलते ही मैं उनका प्रिय बन गया। अब मैं उनकी सेवा करूंगा और उनकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा। अवश्य गणेश, किंतु जब बड़े वार्तालाप कर रहे हो ना, तब शांत रहना ही अच्छे आचरण का प्रतीक होता है। मैं सदैव इसका ध्यान रखूंगा भैया। अब भैया मुझे अनुशासित कर देंगे पिताजी। पुत्र, अपने भैया को प्रक्षालन हेतु जल नहीं दोगे? अवश्य माता। प्रक्षालन बिना भैया भोजन कैसे करेंगे? चलिए भैया। दोनों कितने प्रेम पूर्वक मिले हैं। अब दिन प्रतिदिन गणेश और कार्तिकेय में स्नेह बढ़ता ही जाएगा, है ना स्वामी? ब्रह्मदेव, कृपया आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हमें विश्वास है कि आपका निर्णय निष्पक्ष ही होगा। हो गया, आप सभी की समस्या का समाधान हो गया। मेरी अनुपस्थिति में संसार की क्या दशा हुई थी, इस बात से आप सभी अवगत हैं। अर्थात मेरे ही कारण शासन है, अनुशासन है, व्यवस्था है।
क्योंकि मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र हूं। इसीलिए यदि प्रथम आहुति मुझे दी जाए तो यह संप्रदाय के सभी सदस्यों को सहर्ष स्वीकार्य होगा। नारायण नारायण। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा था कि इतनी जटिल समस्या में भी कोई न्यून अवश्य है, किंतु देवराज आप आ गए, न्यून पूर्ण हो गया। नहीं ब्रह्मदेव, मैं तो देवराज इंद्र को प्रथम पूज्य के रूप में नहीं स्वीकार सकता। ब्रह्मदेव, जब तक ये निर्धारित नहीं हो जाता कि सबसे पहली आहुति किसके नाम की दें, तब तक हम धरती पर हो रहे सारे यज्ञ स्थगित कर देंगे। हमें महादेव के पास चलना चाहिए, वही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। भैया, ये शाहियां गणेश ने स्वयं आपके लिए बनाई है। भैया, आपको गणेश से मिलकर कैसा लगा? अच्छा लगा बहन। नहीं, हमारा तात्पर्य उस बात से है जो आपने हमसे कही थी कई वर्ष पूर्व, जब हम आपसे मिलने आए थे। मेरे होते हुए माँ को एक और पुत्र की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। क्या आपके मन में अब भी वही विचार है? गणेश से, माँ से, पिताजी से मिलने के पश्चात भी? मैं भूलना चाहता हूं बहन। तो कैसे भूलूं? पता नहीं। माँ और पिताजी मुझे अपने पुत्र के रूप में पाकर अवश्य मुझसे संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने गणेश को जन्म दिया। किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उनका प्रेम बट गया है। वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना गणेश के जन्म से पूर्व। माँ और पिताजी कभी कोई भेदभाव नहीं करते। भैया भैया, आप तो महान योद्धा हैं, मुझे भी युद्ध का ज्ञान दीजिए ना। छोटे भाई को बड़े भाई से प्रशिक्षण पाने का संपूर्ण अधिकार है। जब अधिकार ही छिन जाए तो बड़ा दुख होता है बहन। और मैं अपने अनुज गणेश के साथ ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। युद्ध धर्म, युद्ध धर्म हमारे जीवन का सबसे प्रमुख धर्म है, जिसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। युद्ध अनेक प्रकार के होते हैं। एक युद्ध वो होता है जो रणभूमि में शत्रु से लड़ा जाता है। एक युद्ध वो होता है जो हमारे मन और हमारी आत्मा के बीच चलता है। और एक युद्ध वो होता है
जो हमारे और हमें बनाने वाले ईश्वर तथा इस प्रकृति के साथ होता है। भैया, युद्ध कितने प्रकार के होते हैं वो तो मैं समझ गया, किंतु आप केवल मुझे ये बता दीजिए कि युद्ध का समाधान क्या है। देखा भैया, हमारा गणेश कितना बुद्धिमान है। यदि युद्ध का समाधान सभी को ज्ञात होता तो आज समस्त संसार में शांति होती, किंतु ऐसा नहीं है। किंतु मैं तो समाधान जानता हूँ। युद्ध जैसा भी हो, अपने शत्रु को एक बार अपने हृदय से लगा लीजिए, उसके बाद उसे मोदक खिलाइए, बस हो गया समाधान। गणेश, तुम सीखने आए हो या सिखाने? मैं तो केवल प्रेम देने और प्रेम पाने आया हूँ। प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, हमारी समस्या से अवश्य अवगत होंगे। हमारी समस्या का समाधान बताइए प्रभु। प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मेरे पास एक उपाय है। प्रभु, मेरी तो प्रबल इच्छा यही है कि आप स्वयं प्रथम पूज्य बने। किंतु आपको न तो सम्मान का मोह है और न ही अपमान का भय। इसीलिए यदि आप सबसे कह दें कि प्रथम पूज्य के लिए मुझे स्वीकार कर लें तो सब अवश्य मान जाएंगे प्रभु। धृष्टता की सीमा ना लांघिए देवराजेंद्र। आपसी द्वेष में आप संसार के समक्ष कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब देवताओं में ही बड़े और छोटे का भेद होगा तो आप समाज को भेदभाव से कैसे दूर रख पाएंगे?
मेरी दृष्टि में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। सबकी योग्यता एक समान। और छोटा या बड़ा कहलाने से क्या प्राप्त होता है? यदि अग्निदेव प्रथम हुए तो क्या वो इस संसार को ऊष्मा प्रदान नहीं करेंगे? और यदि वो द्वितीय हो तो क्या वो अपने दायित्व से विमुख हो जाएंगे? कदापि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म। इसलिए आप सबको केवल अपने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप इस मूल ज्ञान को समझेंगे तभी आपको अपनी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। प्रस्थान करें। गणेश, कार्तिक। जी पिताजी। स्मरण रहे पुत्र, मेरे ध्यान में कोई विघ्न उत्पन्न ना करे। नारायण, महादेव तो ध्यान में चले गए, अब क्या होगा? ब्रह्मदेव, महादेव के ध्यान से ही इसका उत्तर मिलेगा। और वो सर्वमान्य देव सबके सामने आएगा। किंतु इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रणाम ऋषिवर। किंतु यहाँ से प्रवेश करने की अनुमति किसी को भी नहीं। मूर्ख गज बालक, यदि तुझे ज्ञात होता कि मैं कौन हूं
तो तू मुझे रोकने का दुस्साहस कभी नहीं करता। कृपया मुनिवर। कृपया मुनिवर। तूने मुझे अपने झूठे स्पर्श से अपवित्र किया है। तुझे ज्ञात है इसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है? किंतु ऋषिवर, ये मूर्ख बालक है कौन? इसने हमारा अपमान किया है। नहीं नहीं ऋषिवर, आप इस पर क्रोधित ना होइए। ये मेरा अनुज है। ये आपसे परिचित नहीं है। इसकी मंशा आपको अपमानित या अपवित्र करने की कदापि नहीं थी। मुझे मानसरोवर में स्नान कर अपना शुद्धिकरण करना होगा। अपने अनुज को समझा लेना। मानसरोवर में स्नान के पश्चात मैं लौटूंगा। यदि इसने मुझे दोबारा रोकने की चेष्टा की तो इसे पछताना होगा। ये कौन थे भैया? इनको इतना क्रोध क्यों आ गया? मैंने तो अत्यंत विनम्रता से आग्रह ही किया था। मैं समझ गया था गणेश कि तुमने इन्हें पहचाना नहीं। ये परशुराम जी हैं। परशुराम जी? किंतु ये है कौन? परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं गणेश। ओम नमः शिवाय। उनकी माता रेणुका और उनके पिता सप्तऋषि जमदग्नि ने उनका नाम राम रखा था। पिताजी का शिष्य बन उन्होंने युद्ध विद्या प्राप्त की। उनकी युद्ध विद्या में निपुणता देख पिताजी अति प्रसन्न हुए।
वो पिताजी द्वारा दिया गया परशु धारण करते और इसीलिए उन्हें परशुराम कहा जाता है। भृगुवंशी परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी एक महायोद्धा है। उनमें ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों के सर्वोच्च गुण हैं और ये उनके परपितामह महर्षि भृगु के वरदान से संभव हुआ है। यहां कैलाश पर परशुराम जी युद्ध विद्या प्राप्त कर रहे थे और वहां उनके पिता सप्तऋषि जमदग्नि पुण्य कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें कामधेनु गाय प्रदान की ताकि वो सभी का पोषण कर सके। एक दिन राजा कार्तवीर्य ऋषि जमदग्नि के आश्रम पधारे और उन्होंने उनसे उनकी कामधेनु गाय मांगी। मैं आपको ये गाय नहीं ले जाने दूंगा। मैं इस कामधेनु को लेके जाऊंगा। नहीं, ये गाय नहीं ले जाने दूंगा। ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम की माता पति वियोग सह नहीं पाई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब परशुराम जी कैलाश से लौटे तब उन्हें दुराचारी राजा कार्तवीर्य के दुष्कृत्य की सूचना मिली। और परशुराम जी ने पिताजी द्वारा दिए गए परशु से कार्तवीर्य का वध कर दिया। और आज भी उनके हाथ में पिताजी द्वारा दिया गया वही परशु है। तब से उनका क्रोध शांत नहीं हो सका। मैं एक बार उनको प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लूंगा तो उनका क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा। प्रणाम ऋषिवर। मेरी अनभिज्ञता के लिए मुझे क्षमा करें ऋषिवर, किंतु अब मुझे भैया ने आपका परिचय दे दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बालक हो इसलिए क्षमा कर रहा हूं। मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे महादेव से मिलना है। तो ऋषिवर, महादेव की ये आज्ञा है कि हम किसी को भी उनसे मिलने ना दें। बालक! मैंने कहा था मुझे रोकने की चेष्टा मत करना। परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ ऋषिवर। किंतु द्वार रक्षा का वचन दिया है मैंने।
और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। वचन निभाने हेतु तो मैंने अपने पिता को भी रोक दिया था। वचन तो तुझे तोड़ना ही पड़ेगा। अब वो तू स्वयं अपनी इच्छा से मेरे मार्ग छोड़कर करता है या मुझसे पराजित होकर। निर्णय तुम्हारा है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। मेरा अनुज आपका अपमान नहीं कर रहा था। परशुराम जी, मैं आपसे विनती करता, मेरे अनुज पर क्रोधित ना हो। मैंने एक बार इसे बालक समझकर क्षमा कर दिया, किंतु अब इसको इसकी धृष्टता का दंड देना ही होगा। बालक का श्रेष्ठ जनों से युद्ध करना उचित नहीं होता। मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही आपको महादेव का ध्यान भंग करने दूंगा। तो मृत्यु के लिए तैयार हो जा बालक। रुकिए भैया, इसका हल युद्ध नहीं। यदि आप प्रेम पूर्वक शांति से मेरा अनुरोध सुनेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हम दोनों आपका अपमान कर ही नहीं सकते। आप एक बार मेरे हृदय से लग जाइए तो आपको सत्य की अनुभूति हो जाएगी। ये पिताजी का परशु है। इसके गाद को रोककर मैं इसका अपमान नहीं कर सकता।
मुझसे क्या अनर्थ हो गया? गणेश, गणेश पुत्र कैसे हुआ ये? किसने किया? कार्तिकेय, किसने किया ये? गणेश ने अत्यंत विनम्रता से इनसे आग्रह किया था। इन्हें समझाने का प्रयास किया था, किंतु इन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। स्वामी, स्वामी देखिए, इन्होंने हमारे पुत्र पर घात किया है। क्रोधित ना हो पार्वती। परशुराम हमारे शिष्य हैं। और शिष्य संतान के समान होता है। संतान समान होता है, किंतु संतान तो नहीं। यदि ये आपके पुत्र होते तो गणेश के साथ ऐसा कदापि नहीं करते। प्रथम पूज्य देव मिल चुके हैं। आप इन्हें दंड दीजिए स्वामी।